Good morning class. How are you students? Hope you all are fine and safe at your places. Students, you should take care of yourself. Nowadays, corona is spreading all over the world again and it is at high peak. बेटा आपको अपना ध्यान रखना है और अपनी सेफ्टी के लिए मास्क को यूज़ करना है. You should use mask whenever you go outside the home and you should use sanitizer also टाइम टू टाइम. आप सैनिटाइज़र को यूज़ करेंगे अगर आप घर से बाहर हैं बेटा जी, और अगर आप घर के अंदर हैं तो आप सोप से अपने हैंड्स वॉश करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 2, दैट इज़ बैलेंस डाइट एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस. बट बिफोर स्टार्टिंग द लास्ट टॉपिक I am going to recapitulate the things. In the previous video, we have done dietary fibers and water. What are dietary fibers? Dietary fibers are also known as roughage. Roughage भी बोलते हैं इसको, और इसके functions क्या हैं? Dietary fibers add bulk to our foods. It also help in retaining water in the body. It also prevent constipation. ये हमें constipation से भी बचाता है. ओके, नेक्स्ट इज वाटर. आपको पता है वाटर क्या है? वाटर इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डेली लाइफ, आवर डाइट, आवर फूड. विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट. क्या क्या करते हैं हम वाटर से? हमने प्रीवियस वीडियो में किया था. क्या करते हैं वाटर से? हम क्या करते हैं? वॉशिंग, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द वर्क वी डू विथ द हेल्प ऑफ वाटर. हमारी अर्थ भी क्या है? ब्लू नज़र आती है ना? कैसे नज़र आती है ब्लू? अगर हम उसको स्पेस से देखें तो उसकी पिक्चर ब्लू आती है. क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ किससे कवर्ड है? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. ओके, तो हमारी बॉडी में भी वाटर की वजह से क्या क्या होता है? हम वाटर लेते हैं, वेजिटेबल्स के थ्रू लेते हैं. हमारी वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उनके अंदर भी वाटर की क्वांटिटी होती है. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ग्रेप्स में 50% क्या है? वाटर है. ओके, आप देखिए, आप टमाटो को कट करते हैं तो टमाटो को आप कट करके देख सकते हैं. आप इसको अपने घर पे भी करके देख सकते हैं. जब आप टमाटो को कट करेंगे तो क्या होगा? आपके हैंड्स क्या हो जाएंगे? वेट हो जाएंगे ना? क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट है. ओके, सो वाटर के फंक्शंस बताएंगे. पहला फंक्शन बताएंगे वाटर का क्या है? वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी. वाटर क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. वाटर हेल्प्स इन हमारा क्या है? कुकिंग, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, सब में वाटर क्या है? यूज़ करते हैं हम. और क्या है हमारे पास? मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर और एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट. जो हमारे बॉडी के वेस्ट होते हैं उनको एक्सक्रीट करने में वाटर हेल्प करता है. देखो, जब आपकी बॉडी में कुछ वेस्ट होते हैं तो आपको एक्सक्रीशन होती है. कैसे होती है? स्वेट के थ्रू. स्वेट होता है ना, है ना? आपकी बॉडी से जो स्वेट निकलता है वाटर की फॉर्म में होता है ना. स्वेट को कई बार आपके मुंह में भी चला जाता है ना. अगर आप कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो अगर समर्स में स्वेट आता है तो आपको पता है स्वेट कैसा होता है? सॉल्ट होते हैं उसके अंदर. जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है वो स्वेट के थ्रू या यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से क्या हो जाता है बेटा जी? आउट हो जाता है. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, बैलेंस डाइट. देखो, बैलेंस क्या होता है? अगर आप क्या करेंगे? सब्जी लेने जाएंगे मार्केट में, आपने उसको बोला कि बैलेंस कि हमें 1 kg पोटैटो दे दो, तो क्या हुआ? उसने क्या किया? उसने एक तरफ वेट रखा 1 kg का और एक तरफ आपके पोटैटो. तो उसने वे किया. जब तक वो बैलेंस जो है उसका वेइंग बैलेंस इक्वल नहीं आ जाता, ऐसे होता है ना 2 साइड्स में, जब तक वो ऐसे ऊपर नीचे ना हो और एक साइड में ऐसे बैलेंस ना आ जाए, इट मीन्स इधर 1 kg वेट है और इस साइड पोटैटो है, तो दोनों बैलेंस हो गया, बराबर हो गया. तो मतलब क्या है? वो आपका 1 kg पोटैटो आपके पास आ गया. ठीक है, तो इसी तरह से हमारी डाइट, बैलेंस डाइट मैंने जो आप खाते हैं, जो आप ईट करते हैं, इट शुड बी बैलेंस. बैलेंस मीन्स
आपके पास एप्रोप्रिएट अमाउंट, यहाँ पे बैलेंस का मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि नाप तोल पे 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम्स लाइक दैट, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम ये कहेंगे बेटा जी बैलेंस डाइट का मतलब है कि हमारे पास एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में हमारे पास सारे न्यूट्रिएंट्स आए। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स किए थे हमने बच्चे? हमने मेनली 5 न्यूट्रिएंट्स किए थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स, एंड प्लस अभी जो हमने पढ़ा कौन कौन से हैं हमारे पास, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। क्लियर? तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में जब एक बैलेंस्ड अमाउंट में जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी अगर हमें मिलते हैं हमारे फूड के अंदर, दैट डाइट इज़ कॉल्ड एज बैलेंस्ड डाइट। ओके बच्चे, देखो हम एक बात करते हैं नॉर्मल डाइट क्या होती है। ए मील कंटेनिंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड टेकन बाय ह्यूमंस टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट्स, जो मैंने आपको अभी बताया है। एक ऐसा मील मैंने खाना जो आप अपनी थाली में लगाते हैं ना, जिसमें मम्मा आपको कर्ड रख के देती हैं, वेजिटेबल रख के देती हैं, राइस, पराठा, चपाती, ठीक है, और सैलेड, वो एक आपकी मील है। एक मील जिसमें सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों, वो क्या है? वो आपकी एक डाइट है, उसको हम डाइट बोलेंगे। बट इफ़ इन दैट मील वी attain all the essential nutrients in proper quantity, that diet is called as balanced diet। हम उसको क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट। चलो मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ बैलेंस डाइट का, ठीक है। Balanced diet means healthy diet. It should provide the required energy. It should repair the damaged cells and tissues in our body. It should make new substances essential for growth and reproduction. A balanced diet for a normal and healthy person should contain carbohydrates 60%, fats 15%, proteins 25% and small amount of vitamins and minerals. जैसा कि बेटा आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, एक बैलेंस डाइट का चार्ट है। इसके अंदर आप देखिए 40% तो क्या है हमारे पास, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि किसने? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो कि रफेज का पार्ट है। नेक्स्ट 10% क्या है? फैट्स हैं। और 25% हमारे पास क्या है? प्रोटीन्स। एंड नेक्स्ट 25% फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन दिस चार्ट। If these all contain a proper diet, then our diet will be balanced diet. तो बेटा जी हमारी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए? ऐसी दिखनी चाहिए। देखो हाफ ऑफ द प्लेट हमारी शुड बी कवर विद, किससे कवर होनी चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, हाफ प्लेट। और उसके बाद जो हमारी रेस्ट हाफ रह जाएगी उसका हाफ ग्रेन्स होना चाहिए और प्रोटीन्स होना चाहिए। ओके, तो हमारी प्लेट इस तरह से दिखनी चाहिए। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप जब भी खाना खाएं तो 50% उसमें क्या हो? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो, और 25% क्या हो? ग्रेन्स हो, 25% प्रोटीन्स कंटेनिंग फूड हो। उसके अलावा हम क्या ले सकते हैं? डायरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क है, कर्ड है, चीज़ है, वी कैन टेक ऑल्सो दैट इन आवर डाइट। Yes students, next is deficiency diseases. What do you mean by deficiency diseases? As the name clears, deficiency means किसी चीज़ की कमी हो जाना। किसी चीज़ की कमी हो जाने से जो प्रॉब्लम, जो बीमारी हमें आती है उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। जैसे कि यहाँ पे हम कहेंगे एज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स there occurs some diseases, they are called as deficiency diseases। तो यहाँ पे हमारे पास हमने स्टार्ट करेंगे ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ vitamins which diseases occur in our body। okay, so due to the deficiency of vitamin A I have made here table for you, इसीलिए आपको क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा टेबल से लर्न करना। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। इसके सिम्टम्स क्या हैं? अनेबल टू सी इन डिम लाइट। एज द नेम क्लियर्स, नाइट में क्या होती है? लाइट डिम होती है ना। तो अगर ये डिजीज़ हो जाए विटामिन ए की कमी से तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अंधेरे में दिखना कम या बंद हो जाएगा। नेक्स्ट इज विटामिन B1।
इससे क्या होती है, बी से बेरी बेरी, आप ऐसे याद रख सकते हैं बच्चे, बेरी बेरी हो जाती है। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग एंड पेन इन लेग्स, हमारी लेग्स में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और डिजीनेस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होती है, स्कर्वी में क्या होता है, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, स्वेलिंग और ब्लीडिंग ऑफ गम्स। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है बच्चे, रिकेट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें बोन्स क्या होती हैं, बोन्स बेंट हो जाती हैं, बॉडी की शेप खराब हो जाती है, जैसे लेग्स हैं वो स्ट्रेट की बजाय टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन ई। विटामिन ई में रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है। डैमेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इसके सिम्टम्स क्या हैं, रेड ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज ये सब प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी कमी हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर। नेक्स्ट इज विटामिन के, इससे हेमरेज हो जाता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बच्चे बताया था कि जैसे ही अगर कोई सपोज कट लग जाता है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी से वहाँ उस पार्ट से ब्लीडिंग बंद नहीं होती, कॉन्टिन्यूसली ब्लड फ्लो होता रहता है, क्योंकि क्लॉटिंग ही नहीं होती। जब विटामिन के की कमी है तो क्लॉटिंग नहीं होगी, क्लॉटिंग नहीं होगी तो इस तरह से कॉन्टिन्यूसली हमें प्रॉब्लम आती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से हमें क्वाशियोरकर हो जाता है। क्वाशियोरकर ये एक पर्टिकुलर एज में होता है, इट इज़ बिटवीन द एज ऑफ 1 to 5। 1 to 5 की एज में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको होता है। जो बच्चे मदर मिल्क नहीं ले पाते ये बेसिकली उनको होता है, ओके। इसमें क्या होता है, जो 1 to 5 ईयर्स की एज का चाइल्ड है उसकी बैली क्या है, स्वेल कर जाएगी, ठीक है। जैसे कि स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, उसकी ग्रोथ क्या है, कम हो जाएगी। लार्ज पॉट लाइक बैली स्वेल कर जाएगी, एक्स्ट्रा ही दिखाई देगी। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली रिटार्ड भी कर सकता है बच्चा, ठीक है। सोलन फेस, थिन लेग्स एंड क्रैक्ड स्किन्स, ये उसके सिम्टम्स हैं। ये प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से डिजीज कॉज होती है, क्वाशियोरकर, ओके। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट से हमें क्या प्रॉब्लम होती है, अगर फैट्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगी, फैट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, फैट्स को हम एनर्जी बैंक भी बोलते हैं। तो फैट्स की डेफिशिएंसी से अगर हमें फैट्स नहीं मिलेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वीकनेस आ जाएगी बॉडी में, स्टेमिना, वर्किंग कैपेसिटी वो हमारी कम हो जाएगी, हमारा स्टेमिना खत्म हो जाएगा काम करने का, ओके। नेक्स्ट चलते हैं कि हमें मिनरल्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेस होती है। यस, मिनरल्स की डेफिशिएंसी से हमें जो डिजीज होती हैं वो मैंने टेबल बनाया है, हम इसको रीड करते हैं, ओके। मिनरल्स में सबसे पहले मैंने लिया है कैल्शियम किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क में, आपको बताया था ना। तो वो डाइट आपको प्रॉपर लेनी है जिससे आपको सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मिल सकें, ओके। तो यहाँ पे कैल्शियम से क्या होती है, रिकेट्स होती है और ऑस्टियोपोरोसिस। देखो, ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स अभी हम पहले भी कर चुके हैं, और किसकी वजह से होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, ओके। तो इसमें क्या होता है, पुअर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ इन दिस, ओके। नेक्स्ट इज आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया मीन्स मैंने आपको बताया था ना, एनीमिक पर्सन क्या होता है, उसमें हीमोग्लोबिन की अमाउंट क्या हो जाती है, कम, क्लियर। तो उससे क्या होता है, वीकनेस हो जाती है, वर्क करने की कैपेसिटी नहीं रहती, ओके। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। इसमें क्या होता है, पेलनेस इन नेल्स एंड फेस, जो हमारे नेल्स हैं और फेस हैं, आइज भी क्या हो जाती हैं, पेल हो जाती हैं, जैसे येलो हो जाती हैं। एंड लॉस इन वेट भी कम हो जाता है। नेक्स्ट इज आयोडीन की कमी से क्या होता है बच्चे, गॉइटर, क्या होता है, हमें गॉइटर होता है, ओके। गॉइटर के क्या सिम्टम्स हैं, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, गॉइटर से क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। फ्लोरीन से क्या होता है, फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से टूथ डीके, क्या होता है बच्चे, टूथ डीके में क्या होता है, डिफेक्टिव एनिमल ऑफ टीथ, जो हमारा टीथ के ऊपर का पार्ट होता है ना,
तो उसमें क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ भी जैसे कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि भी स्वेलिंग हो जाती है, पस पड़ जाती है, कुछ भी ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट इज सोडियम एंड पोटाशियम। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है बेटा, हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया के सिम्टम्स क्या है, डिहाइड्रेशन एंड मसल वीकनेस। डिहाइड्रेशन हो जाती है और मसल्स वीक हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, वन इज़ अंडर न्यूट्रिशन एंड अदर इज़ माल न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी। ओबेसिटी हम कर चुके हैं। ओबेसिटी क्या होती है बच्चे, ओबेसिटी इज़ द एक्सेस ऑफ ईटिंग ऑफ द फैट। उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, हमारी बॉडी वेट इंक्रीज़ कर जाता है और हमारे पूरी बॉडी के अंदर फैट्स एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। ओके, तो हमारे पास अभी अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन नाम से ही क्लियर है, अगर हमें न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हैं, चाहे हमारी डाइट प्रॉपर है बट न्यूट्रिएंट्स हमें क्या है, कम मिल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर न्यूट्रिशन। ओके, अंडर न्यूट्रिशन किस वजह से होता है, किसको होता है अंडर न्यूट्रिशन, कि खाने को तो मिला पर बहुत कम मिला, वो पावर्टी की वजह से। जैसे कुछ पुअर पीपल हैं, उनको जैसे भूख तो ज़्यादा लगी है बट उनको मिला कितना, ओनली 1 चपाती, तो उनको उसी में ही रहना पड़ता है, तो उससे क्या हो जाता है, अंडर न्यूट्रिशन कॉज होता है। नेक्स्ट इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में हम कर चुके हैं, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से हमने अभी डिजीज़ की थी, कौन सी की थी, क्वाशियोरकर। उसमें क्या होता है, ये अब मैंने आपको बताया था, इट इज़ बिटवीन द एज ऑफ द 1 to 5 की चिल्ड्रन की एज में ये होता है। ओके, दिस इज़ माल न्यूट्रिशन। एंड नेक्स्ट इज ओबेसिटी, वो मैंने आपको बता दिया। तो इसके साथ बेटा जी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 2 वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट 3rd चैप्टर, ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो। बट आपको तब तक के लिए सेफ रहना है, अपने घर पे रहना है और कहीं भी आना जाना नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप मास्क पहन के जाएंगे, मास्क को, फेस को टच नहीं करेंगे बेटा जी अपने, और अपना पूरा ध्यान रखेंगे। अपने मम्मा पापा को भी बोलेंगे कि मम्मा पापा डू नॉट गो आउटसाइड विदाउट वियरिंग मास्क एंड हैविंग सैनिटाइज़र। ओके बच्चे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम।